जी हाँ, मैं ही अमल हूँ। मैंने ही आप सब लोगों को यहाँ बुलाया। ये जुज़लान खान मेरे घर में ज़बरदस्ती घुसकर मुझे हरासा करने की कोशिश कर रहा है। वो सर्द लहजे में बोली तो जुज़लान खान मुस्कुराते हुए उठकर उन मीडिया वालों की तरफ बढ़ गया, जो खुद भी अमल की बात की तस्दीक करने के लिए उसकी जानिब आ रहे थे। सर, क्या ये सच है? सारे रिपोर्टर्स माइक उसकी तरफ के उसके जवाब के मुंतज़िर थे। हर कैमरा जुज़लान खान पर टिका था। मेरी होने वाली बीवी मुझसे कुछ खफा है, इसलिए ऐसी बातें कर रही है। जुज़लान के जवाब पर जहां मीडिया वाले शौक थे, वहीं अमल को भी 440 वोल्ट का झटका लगा। क्या बकवास है ये? वो चीखी थी, जिस पर जुज़लान मुस्कुराते हुए उसकी जानिब बढ़ा। डार्लिंग, देखो, जो भी नाराज़गी है वो मुझसे है। मानता हूँ मैंने चीटिंग की है। पहले खुद ही तुम्हें मेरे खिलाफ पोस्ट करने का कहा और फिर खुद ही आके तुम पर गुस्सा भी कर रहा हूँ, मगर मैं क्या करूँ, लोग उसे सही समझ रहे हैं। वो वैसे भी मैंने तुम्हें सिर्फ 1 घंटे का डेयर दिया था। इसके बाद तो वो पोस्ट डिलीट ही करना थी ना, मगर तुम भूल गई, इसलिए मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया, जिसकी वजह से मैंने तुम्हें डांट दिया। मगर इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम मीडिया वालों को बुलाकर ऐसी बातें करोगी। जुज़लान बोले जा रहा था, जबकि अमल तो आंखें फाड़े उसकी घोर अफसानियां सुन रही थी। वो क्या बोल रहा था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। आखिर वो करने क्या जा रहा था? उसकी बातें सुनकर उसका दिमाग तो बस साई साई कर रहा था। ये झूठ। डार्लिंग, अब जाने भी दो ना, खत्म करो नाराज़गी। अंकल बस आने ही वाले होंगे। मैं उनसे तुम्हारी शिकायत करूंगा कि तुम मुझे बहुत तंग करती हो। वो उसकी बात काटते हुए बोला और मुस्कुरा कर उसे देखा। तुम्हारे बाबा इस वक्त जिस पार्टी में है, वहाँ मेरा बंदा उन पर निशाना ताने खड़ा है। बाकी आगे तुम खुद समझदार हो। वो बहुत ही आहिस्तगी से उसकी जानिब झुकते बोला तो एमल ने बेयकीनी से उसे देखा। वो कैसे भूल गई थी कि उस आदमी से किसी भी चीज़ की तवक्को की जा सकती है। मिस एमल, ये सर क्या ठीक कह रहे हैं? क्या ये सच है मिस एमल? क्या वो पोस्ट एक डेयर थी? क्या वाकई आप लोगों की शादी होने वाली है? अब सारे रिपोर्टर्स के माइक और कैमराज अब सारे रिपोर्टर्स के माइक्स और कैमराज एमल की जानिब थे। उसके बाबा ही उसकी कुल कायनात थी। वो पै दर पै उससे सवाल कर रहे थे, मगर एमल का दिमाग तो अपने बाबा में ही अटक गया था। उसके बाबा ही उसकी कुल कायनात थे। माँ तो बचपन में ही छोड़कर चली गई थी। उसके बाबा ने उसे माँ और बाप दोनों बनकर पाला था। वो अपने बाबा पर कोई आंच नहीं आने दे सकती थी। वही तो उसके जीने की वजह थे। वो उन्हें कैसे कुछ होने दे सकती थी? एमल, ये लोग मुंतज़िर हैं तुम्हारे जवाब के। उसे सोचों में गुम देखकर जुज़लान ने पुकारा तो वो होश में लौटती जल्दी से हाँ में सर हिला गई। जो कुछ जुज़लान ने कहा वो सब सच है। दिल पे पत्थर रखकर कहती वो सर झुकाए आंखें मीच गई थी। उसे लग रहा था कि वो आज एक जालिम से हार गई। आज वो खुद शर्मिंदा होकर रह गई थी खुद से। चंद एक मजीद सवालात जुज़लान से करने के बाद मीडिया वाले अब वहाँ से चले गए थे। उन्हें यकीन हो गया था कि वो पोस्ट सिर्फ एक डेयर थी और एमल जुज़लान खान की होने वाली बीवी। उन्हें तो एक और ब्रेकिंग न्यूज़ मिल गई थी। वो लोग जा चुके थे, मगर एमल अभी तक वहीं सर झुकाए खड़ी थी। बहादुर के साथ साथ समझदार भी हो और मेरे टक्कर की भी। अब मज़ा आएगा तुम्हारे साथ मुकाबले में। तैयार हो जाओ जुज़लान खान से हारने के लिए। जुज़लान खान तमस्कराना अंदाज में कहता घर से निकल गया तो एमल ने जल्दी से दरवाज़ा बंद किया और दरवाजे के साथ लगती अपने जहन के घोड़े दौड़ाने लगी। उसके साथ ये अचानक क्या हुआ था उसे समझ ही नहीं आ रहा था। उसने तो जुज़लान खान को हराने के लिए मीडिया को यहाँ बुलाया था, उसका मकरूज चेहरा दिखाने के लिए उन्हें बुलाया था, मगर जुज़लान खान जैसे शातिर आदमी ने उसकी चाल उसी पर उलट कर रख दिया था और उसे ही बुरी तरह फंसा दिया था, जबकि खुद तो वो आराम से बड़ी उज़्ज़िमा हो गया था। एमल के लिए इस मुश्किल से निकलना शायद अब कभी मुमकिन ना था, मगर वो खुद से अज़्म कर चुकी थी, चाहे कुछ भी हो जाए वो हारेगी नहीं। वो जुज़लान खान का डट कर मुकाबला करेगी और उसे हराएगी भी। छोटे खान साहब आपको कमरे में बुला रहे हैं अपने। रात के 1 बजे हॉल में बैठी मुलाजमात तुराब खान का पैगाम जुज़लान तक पहुंचाने के लिए उसका इंतज़ार कर रही थी। जब उसे अंदर दाखिल होते देख जल्दी से खड़ी होती अदब से बोली। वो गहरा सांस भरकर तुराब खान के कमरे की जानिब बढ़ गया। वो जानता था उन्होंने क्यों बुलाया। अब तक तो उसकी शादी की खबर फैल गई होगी और यकीनन तुराब खान के पास फ़ोन भी आना शुरू हो गए होंगे। आ जाओ। उसने दरवाजे पर दस्तक दी तो अंदर से तुराब खान की आवाज़ आई। बाबा, आपने मुझे बुलाया था? कमरे के वस्त में उन्हें टहलते देख जुज़लान उनकी जानिब बढ़ता हाथ बांधे अदब से खड़ा हुआ। जानता था अब उसकी क्लास लगने वाली है। जुज़लान खान, ये हम क्या सुन रहे हैं? तुम शादी करने वाले हो? तो राब खान ने संजीदगी से पूछा, जबकि बेड पर बैठी नूर बेगम परेशानी से दोनों बाप बेटे को देख रही थी, मगर बीच में मुदाखलत की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं की थी उन्होंने। यह तुराब खान को पसंद नहीं था। जी बाबा, आपने सही सुना है। वो इत्मीनान से बोला तो तुराब खान के माथे पर बल पड़े। होश में तो हो तुम? क्या बोल रहे हो ये? किसी
किसी भी अरी गरी लड़की से शादी कर लोगे तुम? वो गुस्से से धाड़े, मगर जुजलान तो वैसे ही सुकून से खड़ा था। बाबा मैं क्या करता, उस वक्त सिचुएशन ही कुछ ऐसी थी कि मुझे ये बोलना पड़ा। आपको नहीं पता उस लड़की ने मेरे खिलाफ एक पोस्ट की थी जिसका मुझे बहुत बड़ा नुकसान पहुंच रहा है, इसलिए मीडिया वालों के सामने मैंने उस लड़की की चाल उसी पर उलट दी। अब देखें, पिछले 3 घंटे में उस पोस्ट को बार बार झूठा कहा जा रहा है और मेरी शादी का चर्चा हर जगह पर हो रहा है, जिससे मुझे काफ़ी फ़ायदा भी पहुंचा है। जुजलान ने उन्हें मुख्तसर सी बात बताई। तो क्या अब तुम उस लड़की से शादी करोगे? सब सुनने के बाद वो ज़ब्त से बोले, करनी पड़ेगी बाबा। वो इत्मीनान से मुस्कुराहट दबाकर तुराब खान के सुर्ख चेहरे को देखता मज़े से बोला, न जाने किस खानदान की है जिसे तुम हमारी बहू बनाने का ऐलान सारी दुनिया के सामने कर आए हो। तुराब खान सर झटक कर नूर बेगम को पानी का इशारा करते बेड पर जा बैठे। ये सवाल तो आपने अपने बड़े बेटे से तो नहीं पूछा था? बस उसके एक बार कहने पर लड़की का नाम जाने बगैर ही रिश्ता लेकर जाने को तैयार हो गए, मगर मेरी बारी में ऐसा क्यों? जुजलान ज़रा खफगी से बोला तो तुराब खान ने उसे घूरा। जुजलान तुम जानते हो उसके पीछे की वजह क्या है? राइद हम सब से नफरत करता है और मैंने एक कोशिश की अपने बेटे के दिल में जगह बनाने की अपनी। मैं मरने से पहले अपने बेटे को एक बार सीने से लगाना चाहता हूँ। जानता हूँ वो मुझसे इतनी नफ़रत करता है कि मेरे मरने के बाद मेरे जनाजे को भी कंधा ना दे, मगर मैं उसकी यही नफ़रत ख़त्म करना चाहता हूँ। तो राब खान बेबसी से नूर बेगम के हाथ से पानी का गिलास लेते हुए बोले, बाबा मैं हूँ ना आपका बेटा, सब काफ़ी है। गोली मारे राइस खान को। जुजलान जली तो गया था अपने बाप की राइस के लिए मोहब्बत देखकर। जुजलान अपने कमरे में जाओ, जुजलान अपने कमरे में जाओ तुम, हम राइस की शादी के बाद इस बारे में बात करेंगे। तो राब खान बेड की पुश से टेक लगाए आंखें मूंद गए। उन्हें वो मंजर याद आ गया जब 8 साला राइस ने पहली बार उनसे नफरत का इजहार किया था। एक दर्द था जो उनके दिल में उठा था। अब क्या बात करनी? उसकी शादी हो जाए, फिर मेरी बारात ले जाने की तैयारी करें। जुजलान शरीर लहजे में बोला, अगर मेरी बात मानकर अपनी अय्याशियों को ब्रेक लगा लिया होता तो आज ये दिन देखना ही ना पड़ता। तो राब खान आंखें बंद किए तंज कर गए, जबकि उनके बराबर में बैठी नूर बेगम ने अफसोस से सर झटका था। मैं आप पे ही गया हूँ बाबा, वो उन्हें छेड़ते हुए शोखी से बोला। तो तुराब खान ने पट से आंखें खोलकर उनसे घूरा था। फिक्र मत करें बाबा, वो लड़की मेरी कामयाबी की सीढ़ी है। एक बार मैं ऊपर चढ़ गया तो फिर उस सीढ़ी को छोड़ दूंगा। जुजलान तुम भूल रहे हो, हम जागीरदार हैं, हमारे यहाँ तलाकें नहीं दी जाती, मरने तक अपने साथ जुड़े नाम को साथ रखना होता है। तो राब खान की बात पर जुजलान के लबों पर मुस्कुराहट आई। तो फिर मैं आपकी पसंद से दूसरी शादी कर लूँगा, वो मज़े से बोला। तो तुराब खान ने बड़ी मुश्किल से अपनी मुस्कुराहट को रोका। जाओ अब हमें आराम करना है। वो ठीक से अपनी जगह पर लेटते करवट बदल गए तो वो भी कमरे से निकल गया। वो इमल से शादी तो नहीं करना चाहता था, मगर ये उसकी मजबूरी थी, क्योंकि वो सारी दुनिया के सामने उसे अपनी होने वाली बीवी कह चुका था और अब अपनी बात से पीछे नहीं हट सकता था। मगर उसने दिल में पक्का इरादा कर लिया था इमल से अपनी बदनामी का बदला लेने का। इमल, ये क्या न्यूज़ चल रही है टीवी पर? क्या तुम वाकई उससे शादी करने वाली हो? दूसरे दिन सबसे पहले महविश का फ़ोन आया, जिसने न्यूज़ देखते इमल को फ़ोन किया। इमल रात को दयार साहब के आने से पहले ही सो गई थी। इस वजह से वो नहीं जानती थी कि जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में दयार साहब को पता चला है या नहीं, मगर वो इतना ज़रूर जानती थी कि सुबह का अखबार पढ़ने के बाद उन्हें यकीनन पता चल गया होगा और वो उसका इंतज़ार भी कर रहे होंगे उठने का। महवेश, मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रहा। कल जुजलान खान ने जिस तरह से सारी बाजी उल्टी, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं अब करूं क्या। सबको ही पता चल गया होगा। इमल कल से ही बहुत परेशान थी। वो बार बार कुछ ना कुछ करने का सोचती, मगर फिर उसे अपने बाबा याद आ जाते। जिस तरह कल जुजलान ने उसे धमकी दी थी, उसके बाद उससे कुछ بعید ना था कि वो अपनी धमकी पर अमल भी कर देता, मगर वो ऐसे खामोश भी बैठ नहीं सकती थी, इसलिए कुछ ना कुछ तो करना ही था उसने। अब तुम क्या करोगी? महविश ने फिक्रमंदी से पूछा। पता नहीं, फिलहाल तो मैं अभी बाहर जा रही हूँ, बाबा मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। एमल कनपटी मसलते बोली। सॉरी एमल, मेरी वजह से तुम भी इस मुसीबत में फंस गई। महविश की शर्मिंदा आवाज़ स्पीकर से उभरी। महवेश, मेरे नसीब में ये सब होना लिखा था। खैर, फिर बात करती हूँ, एमल संजीदगी से कहती फ़ोन रखती बाहर निकल गई। वो बाहर आई तो दयार साहब न्यूज़पेपर सामने रख के सोफे पर परेशान बैठे दिखाई दिए। बाबा, वो एक नज़र टीवी पर चलती अपनी और जुजलान की खबर पर डालती उनके बराबर में बैठते उनको मुखातिब कर गए। एमल बेटा, क्या है ये सब? वो हैरान परेशान से उसकी जानिब मुतवज्जो हुए। बाबा, मैं आपको सब बताती हूँ, वो नरमी से कहती पूरी बात दयार साहब को बता गई। एमल, इतना सब कुछ हो गया, आपने मुझे बताया भी नहीं। आप जानती हो जुजलान कितना ख़तरनाक है, वो आपको कोई भी नुकसान पहुंचा सकता है मेरे बेटे। वो काफ़ी परेशानी से बोले। उनके लिए उनकी बेटी ही तो थी जो उनकी ज़िंदगी थी।
वरना अपनी बीवी के जाने के बाद तो वो जैसे जीना ही छोड़ चुके थे। अगर एमल उनकी ज़िंदगी में ना होती तो। बाबा आप फ़िक्र ना करें, मैं सब सँभाल लूँगी। उसने उन्हें बेफ़िक्र करना चाहा, मगर वो बाप थे, कैसे मुतमईन हो सकते थे। मगर बेटा ये जो खबर चल रही है, दयार साहब फ़िक्रमंदी से टीवी की जानिब देखते बोले, बाबा वो एक मिडिल क्लास लड़की से कभी शादी नहीं करेगा। ये सब उसने खुद को बचाने के लिए किया है, इसलिए आप परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। एमल ने उनका हाथ अपने हाथ में लेते मुस्कुराकर तसल्ली दी, जिस पर दयार साहब परेशानी से सर हिला गए। आपने नाश्ता किया? एमल ने प्यार से पूछा तो वो सर नफ़ी में हिला गए। चले आए, मैं नाश्ता बनाती हूँ, दोनों मिलकर साथ में खाएंगे। वो मुस्कुरा कर कहती किचन की जानिब बढ़ गई, जबकि उसकी पुश्त को देखते दयार साहब गहरी सोच में पड़ गए। वक्त इतनी तेज़ी से गुजरा था कि किसी को पता ही ना चला कि कब शादी का दिन पहुँच गया। चारों ओर शहनाइयों के साथ बारात धूमधाम से आयला के दरवाजे पर आन पहुंची थी। राइद के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। हर वक्त संजीदा रहने वाला राइद आज मुस्कुरा रहा था तो राब खान अपने बेटे के ऊपर से बार बार नोट फाड़ रहे थे, मगर राइद ने एक बार भी अपने बाप को नहीं देखा। वो मैरून शेरवानी पर अपनी इलाकाई पगड़ी पहने शान से चलता अपने दोस्तों के हमरा हॉल में दाखिल हुआ। दरवाजे पर खड़े मिर्ज़ा साहब ने उन लोगों का इस्तकबाल किया। औरतों और आदमियों का अरेंजमेंट अलग अलग किया गया था, तो राइद को आदमियों वाले हिस्से में ले गए। राइद को स्टेज पर ले जाया गया। उसके साथ तुराब खान ज़बरदस्ती बेजार खड़े जुजलान खान को अपने साथ लिए स्टेज पर आए, जहां मौलवी साहब निकाह की तैयारी कर रहे थे। लड़की से इजाज़त लेनी है। मौलवी साहब के कहने पर वो मौलवी साहब को लिए औरतों की तरफ ब्राइडल रूम की तरफ बढ़ गए। खुश रहो बेटा, मिर्ज़ा साहब ने उसके सर पर हाथ फेरा। वो सुर्ख लहंगे में चेहरे के गिर्द सुर्ख नकाब किए, जिससे सिर्फ उसकी सुरमई आंखें झलक रही थी। नफासत से किए गए मेकअप के साथ और भी प्यारी लग रही थी। भारी जेवरात पहने, सर पर लहंगे का दुपट्टा ओढ़े, सर झुकाए बैठी वो बेहद प्यारी लग रही थी। आयला मिर्ज़ा वल्द मिर्ज़ा शाह, आपका निकाह राइद खान वल्द तुराब खान से 1 करोड़ हक महर किया जाता है। क्या आपको कबूल है? मौलवी साहब की आवाज़ पर वो धीरे से कबूल है कह गई। क्या आपको कबूल है? कबूल है। 2 मोती टूटकर आंखों से फिसलते एक नकाब में जज्ब हुए थे उसके। क्या आपको कबूल है? कबूल है। आखिरी बार कहते अपने बाबा के नाम की जगह किसी और का नाम लगा गई थी। आज से वो आयला मिर्ज़ा नहीं बल्कि आयला राइद खान बन गई थी। मुबारक हो। मिर्ज़ा साहब ने नम आंखों से उसके झुके सर पर बोसा देते मौलवी साहब को लिया और बाहर निकल गए। आज अपने घर से रुखसत होने पर वो अपनी माँ के गले लग कर रो दी। यह एहसास ही बहुत अलग था कि वो अपने माँ बाप का घर छोड़कर जा रही थी। आज वो किसी और की मिल्कियत हो गई थी। राइद खान वल्द तुराब खान, आपका निकाह आयला मिर्ज़ा वल्द मिर्ज़ा खान से 1 करोड़ हक महर किया जाता है। आपको कबूल है? मौलवी साहब के पूछने पर उसने खुशी खुशी कबूल है कहा। राइद ने हक महर खुद रखा था। वो तो और ज़्यादा रखना चाहता था, मगर मिर्ज़ा साहब ने मना कर दिया। वो पहले ही काफ़ी ज़्यादा लिखवा चुका था। उसका बस चलता तो अपनी पूरी जायदाद आयला के नाम कर देता। क्या आपको कबूल है? कबूल है, मुस्कुराते लहजे में कहा गया। इर्द गिर्द हर चीज़ से बेखबर उस लम्हे वो एक नई खुशी के ज़ेरे असर था। क्या आपको कबूल है? कबूल है। तीसरी बात कबूल है कहते उसने अपनी पहली नज़र की मोहब्बत को अपने निकाह में लिया। उसे ऐसा लग रहा था कि इतने सालों बाद जैसे उसकी ज़िंदगी में फिर से खुशियाँ लौट आई हों। इजाबो कबूल का मरहला तय पाते ही मौलवी साहब ने दुआ की और उसके बाद मुबारकबादी का शोर उठा। मुबारक हो बेटा। सबसे पहले तुराब खान उठकर उसे गले लगा गए, जबकि कोई तमाशा ना बने इसलिए राइद भी चुपचाप सरसरी सा उनके गले लग गया। मुबारक हो बेटा। सबसे पहले तुराब खान ने उठकर उसे गले लगाया था, जबकि कोई तमाशा ना बने इसलिए राइद भी चुपचाप सरसरी सा उनके गले से लग गया था। बारी बारी सब राइद को मुबारकबाद दे रहे थे, जबकि जुजलान ने अपनी जगह से उठने की जहमत तक ना की। जुजलान, तो राब खान ने उसे अपनी जगह से हिलते ना देखकर तंबीह अंदाज में पुकारते घूरा तो वो मुंह बनाते उठकर राइद से ना मिलने के बराबर गले मिला, जबकि राइद का भी यही हाल था। आयला को स्टेज पर लाकर बिठा दिया गया था। नवाल उसके साथ साथ ही थी। वो नकाब में भी बहुत प्यारी लग रही थी। जहाँ लोग उसकी तारीफ कर रहे थे वहीं कुछ लोग उसके नकाब पर तनकीद भी कर रहे थे, मगर उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। कुछ देर बाद ही राइद को वहाँ लाया गया। राइद के साथ तुराब खान और मिर्ज़ा साहब मौजूद थे। राइद की नज़र जैसे स्टेज पर सर झुकाए बैठी आयला पर गई, उसे नकाब में देखकर उसके लब मुस्कुराहट में ढले। औरतों में कोई मर्द था तो नहीं, मगर फोटोग्राफर की वजह से उसने आज भी नकाब किया हुआ था। धीरे धीरे से राइद स्टेज पर उसके साथ आकर बैठा तो नवाल स्टेज से उतरकर एक तरफ हो गई। वेलकम टू माई लाइफ, राइद ने धीरे से उसके कान के करीब झुकते बगैर किसी की परवाह किए कहा तो वो मुस्कुरा दी। खाना खाकर फिर उसके बाद रुखसती का शोर उठा।
हुसैन आ तो नहीं सका था, मगर उसने वीडियो कॉल पर उससे बात की थी और अपनी बहन को दुल्हन बने देख वो रो दिया था, जिस पर आयला भी अपने आंसुओं पर काबू नहीं रख सकी। कुरान के साए में रुखसत होते वक्त उसे शिद्दत से अपने भाई की याद आई, जिस पर वो अपने बाबा के गले लगते बहुत रोई थी। बेटा, किसी को कोई शिकायत का मौका नहीं देना। मिर्ज़ा साहब ने उसे अपने साथ लगाते कहा, जिस पर वो रोते हुए इस बात में सर हिला गई। राइट बेटा, अगर कभी अंकल आप फ़िक्र ना करें, आपकी बेटी बहुत अच्छी है, मुझे पूरा यकीन है वो मुझे कभी शिकायत का मौका नहीं देगी। राहिद उनकी बात काटते बोला तो वो धीरे से मुस्कुरा दिए। मैं और आयला अलग गाड़ी में आएंगे, अकेले। गाड़ी में बैठते वक्त नूर बेगम और नवाल को अपनी गाड़ी में बैठते देखते राहिद स्पाट लहजे में बोला तो वो दोनों खिफत से पीछे हट गए, जबकि तुराब खान ने बमुश्किल खुद पर काबू पाया। आयला को उसका अंदाज़ काफ़ी अजीब लगा था, मगर उसने फिलवक्त ध्यान नहीं दिया। हाँ बेटा, क्यों नहीं, नूर बेगम मुस्कुरा कर कहते दूसरी गाड़ी की जानिब बढ़ गई। राइट ने आयला के लिए आगे का दरवाज़ा खोला तो वो झिझकते हुए फ्रंट सीट पर बैठ गई। दरवाज़ा बंद करते राइट मिर्ज़ा साहब से गले मिलता गाड़ी में बैठते जन से गाड़ी आगे भगा ले गया। रास्ता लंबा था और गाड़ी में गंभीर खामोशी। राइट बार बार मुस्कुराती नज़रें नर्वस बैठी आयला पर डाल रहा था, जिससे वो मज़ीद नर्वस हो रही थी। आप बार बार मुझे देख क्यों रहे हैं? वो धीरे से गोद में धरे अपने हाथों को देखते बोली तो उसकी मीठी आवाज़ सुनते ही राइट दिलकशी से मुस्कुराया था। यकीन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा ख्वाब क्या वाकई सच हो गया, क्या वाकई मेरी मोहब्बत मेरी हो गई, वो भी इतनी आसानी से और इतनी जल्दी। वो सामने देखता पुरतपिश लहजे में बोला तो आयला के दिल में गुदगुदी हुई। आपने तो मुझे देखा भी नहीं, फिर मुझसे मोहब्बत कैसे हो गई? आयला ने एक नज़र उसे देखा, फिर उसकी नज़रें खुद पर देखते नज़रें झुका गई। तुम्हारा मुझसे यूं शर्मा कर पलकें झुकाना मेरे दिल के सारे तार छेड़ देता है। राइट दिल पर हाथ रखते जज्ब के आलम में बोला तो आयला के नकाब में छुपे लबों पर मुस्कुराहट गहरी हुई। पहली बार जब तुम उन खातून को रोड पार करवा रही थी, तब मैंने सिर्फ तुम्हारी आंखों को देखा था और उस वक्त से ही मुझे तुम्हारी आंखों से इश्क हो गया था। राइद मुस्कुराकर गंभीर लहजे में कहता उसका हाथ थामकर लबों से लगा गया तो आयला से नज़रें उठाना मुश्किल हुआ। उसे एकदम याद आया कि राइद वही शख्स था जिसकी गाड़ी से वो टकराते टकराते बची थी। राइद एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, उसने उसका नाम भी सुन रखा था, मगर किस्मत उन्हें इस तरह मिला देगी उसने कभी ना सोचा था। आयला, मैं जितना प्यार करने वाला हूँ उतना ही असूल पसंद भी हूँ। मुझे झूठ से नफ़रत है, तो कभी गलती से भी मुझसे झूठ मत बोलना, क्योंकि मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा और मेरा गुस्सा तुम सह नहीं पाओगी। राइद ने प्यार से समझाया तो उसने हैरत से अपनी सुरमई आंखें उठाकर ड्राइव करते राइद को देखा। आप मुझे डरा रहे हैं? वो मासूमियत से इस्तफसार करने लगी तो राइद का कहका बेसाख्ता निकला। नहीं मेरी जान, समझा रहा हूँ ताकि तुम्हें कभी मेरे गुस्से का सामना ही ना करना पड़े। वैसे तुम्हें मेरा गुस्सा ठंडा करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, मोहब्बत से कहते आखिर में लहजा उसका शरीर हुआ। वो कैसे? बेख्तियार उसके मुंह से निकला। तुम अपने खूबसूरत वजूद में उलझा कर मेरा गुस्सा उड़न कर सकती हो। आयला जो इन्हें मार्ग से उसकी बात सुन रही थी, उसकी जज्बात उगलती नज़रें और मायने खेज लहजे में कही गई बात सुनते ही शर्म से नज़रें झुका गई। उसका फिर से नज़रें झुकाना राइद को बेताब कर गया। वो जल्द से जल्द इस रास्ते को ख़त्म करके हवेली पहुंच जाना चाहता था।